हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मी जी, मेरी माँ आ रही है। मैं आपका सामान अगर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? माँ तो बस कुछ दिन के लिए ही आ रही है, शिवानी अपनी सास सुधा जी से कहती है। सुधा जी बोली, बहू, इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। तुम्हारी माँ इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा सामान गेस्ट रूम में रख दो। तभी शिवानी का पति अमित आया और बोला, माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? माँ का सारा सामान वहाँ सेट करने से अच्छा है तुम गेस्ट रूम मम्मी जी के लिए तैयार करा दो, तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शिवानी बोली, मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। अमित बोला, मेरी माँ का स्वभाव मैं जानता हूँ, अपनी खुशियों को मारकर हर बार समझौता करना, यही तो इन्होंने आज तक किया है। सुधा जी बोली, बेटा ये कैसी बात कर रहा है? बहू सही कह रही है, समदम जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिर वे हमारी मेहमान हैं। बहू इसकी बातें मत सुनो। अमित मुंह बनाकर ऑफिस चला गया। अगले दिन शिवानी ने अपनी माँ की पसंद की सभी चीजें बनवाई। दोपहर में शिवानी की माँ शोभा जी आई। शिवानी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे मिलने के बाद शोभा जी शिवानी के साथ कमरे में बैठी थी। शिवानी ने उनका और अपना खाना कमरे में लगवा लिया। शोभा जी बोली, शिवानी, तुम्हारी सास ने खाना खा लिया? शिवानी बोली, माँ ये सब नहीं खाती, उनके लिए खाना उनके कमरे में भिजवा दूंगी। चलिए खाना खाते हैं। कितने दिनों बाद हम दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। शाम में अमित ऑफिस से आते ही गेस्ट रूम में माँ से मिलने के लिए गया और बोला, माँ दोपहर की दवाई ली थी? सुधा जी बोली, अच्छा हुआ बेटा तुमने याद दिला दिया, मेरा तो ध्यान ही से ही उतर गया था। दवाइयों का डब्बा न जाने शामू ने कहाँ रख दिया है, जरा देखो। अमित ने दवाई का डब्बा ढूंढ के माँ को दवाई पकड़ाई और बगल के टेबल पर खाना ढका हुआ था, उसे देखकर बोला, माँ आपने दोपहर में पूरा खाना नहीं खाया? क्यों? सुधा जी बोली, बेटा मैं सादा खाना खाती हूँ, आज खाने में मसाले ज्यादा थे, मुझसे खाया नहीं गया। तुम मेरी छोड़ो, अभी ऑफिस से आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर रात में हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए, शोभा जी बोली, दामाद जी आप तो ऑफिस से बहुत लेट आते हो, इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी शिवानी ने संभाल ली है। अमित मुस्कुराकर बोला, मम्मी जी क्या करूं, दो पैसे कमाने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जहां तक घर की बात है तो मैंने आपकी बेटी पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाली, हर काम के लिए नौकर रखा हूँ, बस वह मेरी माँ की दवाइयाँ और खाने का ध्यान रखे। फिर अमित नौकर से बोला, शामू तुम्हें पता है माँ ज्यादा तेल मसाले नहीं खाती, फिर तुमने दोपहर में माँ के लिए सादा खाना क्यों नहीं बनाया? शामू शिवानी की तरफ देखने लगा। शिवानी मुस्कुराकर बोली, शामू तुम जाओ, वो अमित आज माँ आई थी तो उनकी पसंद का खाना बनवाई थी मैं, मेरे ध्यान से उतर गया कि मम्मी जी तेल मसाले नहीं खाती। शोभा जी धीरे से बेटी को बोली, शिवानी ये तो गलत बात है, तुमने कहा था कि तुम्हारी सास को तुम सादा खाना कमरे में पहुंचा दिया है। बेटा मैं तो 2-4 दिन बाद चली जाऊंगी, सास का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। खाना खाने के बाद जहाँ सब अपने कमरे में चले गए, शोभा जी सुधा जी के कमरे में गई और बोली, समदन जी दिन भर बेटी से बातें करती रह गई, आपसे तो बातें भी नहीं हो पाई, और बताइए कैसी हैं आप? सुधा जी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी हूँ। अगले दिन अमित तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर सबके साथ बैठा और बोला, शिवानी आज माँ की दवाई छूटनी नहीं चाहिए वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये देखकर शोभा जी बोली, दामाद जी बहुत भले इंसान है। शिवानी बोली, क्यों मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? शोभा जी बोली, तुम अच्छी बेटी हो, बस अच्छी बहू भी बन जाओ तो मेरा जीवन सफल हो जाए। एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी और ख्याल खुद रखना पड़ता है। उसे और उसकी पत्नी को बस तुम्हारे पापा की पेंशन से प्यार है, तभी वे मेरे साथ रहता है, वरना कब का घर छोड़कर जा चुका होता। 2 दिन बाद सुधा जी को कहीं काम से जाना था। वे शामू को बोली, शामू मेरे कमरे से मेरी एक पीली साड़ी ला दो। जब शामू गया तो शोभा जी कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाजा बंद था। जब शामू ने ये बात बताई तो सुधा जी बहू के कमरे में गई और उसकी अलमारी से एक पीली साड़ी निकालकर पहन ली। कुछ देर बाद जब सुधा जी तैयार होकर निकलने लगी तो शिवानी की उन पर नजर पड़ी। वो बोली, मम्मी जी ये तो मेरी साड़ी है और अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहनी। सुधा जी बोली, बहू
मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पहनती। समधन जी मेरे कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही थी और तुम दूसरे कमरे में फोन पर बातें कर रही थी, तो आप मुझसे कह देती, मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी आपको निकाल कर दे देती। अब आप मुझे इसे ड्राई करवा के दोगे। शिवानी की तेज आवाज सुनकर शोभा जी की नींद खुली और जब उन्होंने ये बातें सुनी तो बोली, अरे सुधा जी, इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने बताया था आपको काम से कहीं जाना है, जाइए जाइए, आपको देर हो रही है। शोभा जी ने शिवानी को आंख दिखाई। उनके जाने के बाद वह बोली, अपनी सास से ये बात करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या उन्होंने तुम्हारी पहन ली, तुमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम भूल रही हो, जिस पैसों से ये साड़ी आई है उन पैसों पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। शिवानी बोली, उनका अधिकार कैसे माँ? बोली, पैसे क्या तुम खुद कमाती हो? अरे समधन जी, आप बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर शामू को बोलूंगी साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दे दे। कुछ देर बाद सुधा जी शामू को ड्राई क्लीन के लिए भेज ही रही थी तो शिवानी बोली, मम्मी जी, मैं खुद इसे ड्राई क्लीन करवा लूंगी, आप रहने दीजिए। सुधा जी बोली, बहू, अगर ये साड़ी तुम्हारी माँ पहनती तो क्या तुम्हारा व्यवहार उनके साथ भी ऐसे ही होता? मैंने तो कभी अपने बेटे और तुम में अंतर नहीं किया, पर शायद तुम भूल गई। रात में जब सब खाना खाने बैठे, शोभा जी बोली, समधन जी, सुबह मैं चली जाऊंगी तो आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे, पता नहीं फिर कब आपसे मिलना होगा। अमित बोला, मम्मी जी, आप अपना ये गुण थोड़ा शिवानी को दे देती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। शिवानी मुंह बनाकर अमित को देख रही थी। तभी अमित बोला, अरे माँ, मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया था। देखिए, आज मेरी कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ है तो मुझे प्रमोशन और ये चेक मिला है। सुधा जी बोली, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये बहू को दे दो। शिवानी मुस्कुराने लगी तो अमित बोला, माँ, मेरी मेहनत के साथ आपका त्याग और आपकी मेहनत भी जुड़ी है। अगर आज आपने मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सुधा जी बोली, बेटा, इस उम्र में मेरी तुम इतनी इज्जत करते हो, मेरे लिए यही बहुत है। इन पैसों पर मेरा नहीं, बहू का अधिकार है। इतना कहकर सुधा जी वे चेक शिवानी के हाथों में देती है। शोभा जी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुधा जी से कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ हुई तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन शोभा जी अपने घर वापस जा रही थी तो सुधा जी से हाथ जोड़कर बोली कि आप शिवानी को अपनी बेटी की तरह समझे, उसकी गलतियों पर उसे सुधरने का मौका दे, क्योंकि लड़की अगर कुछ गलत करती है तो कहीं ना कहीं उसका दोष उसकी माँ पर ही लगता है। इतना कहकर वह सबसे ज्यादा दुखी हुई और विदा ली। शिवानी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था।